साथियों, बालकों का भावनात्मक निर्माण, बाल मनोविज्ञान लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 79 से पढ़कर सुनाते हैं चरित्र निर्माण। आइए सुनते हैं। चरित्र क्या है? वैसे तो चरित्र दो प्रकार के हो सकते हैं, सच्चरित्र और दुश्चरित्र। परंतु आम बोलचाल की भाषा में हम चरित्र का अर्थ लेते हैं सच्चरित्रता से ही। शिक्षा विशारदों ने अच्छी आदतों को चरित्र बताया है। एक व्यक्ति जब बढ़कर बहुत से गुणों विशेषताओं की खान होता है, उसमें सत्य, साहस, धैर्य, उदारता, प्रेम, विनम्रता, उत्साह, सौजन्यता, अभयता आदि गुण जितनी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उतना ही उसके कार्य ठोस और संसार के लिए मंगलकारी होते हैं। वही व्यक्ति चरित्रवान कहलाता है। अभयता का पाठ उपदेश से नहीं पढ़ाया जाता, वह तो स्वाभाविक गुण है। कई विषम परिस्थितियों में कई लोग अपना धैर्य नहीं खोते, आपत्तियों का पहाड़ टूटने पर भी घबराते नहीं हैं, हंस हंस कर उसका सामना करते रहते हैं। इन्हीं को हम मर्द कहते हैं। इन्हीं को हम मर्द कहते हैं। पांडवों पर कितनी विपत्तियां आईं। इंद्रप्रस्थ के वैभवशाली साम्राज्य को त्याग कर 10 वर्षों तक वन वन की ठोकरें खाते रहे। भूख प्यास सही, न कोई संगी और साथी, परंतु घबराए नहीं। राम के जीवन में ड्रामा के पटाक्षेपों की तरह कितनी घटनाएं बदली। सायंकाल यदि युवराज पद के उम्मीदवार स्वागत सत्कार सभी की आंखें उनकी ओर लगी, तो दूसरे ही क्षण तपसी वेश में वन की ओर जा रहे थे। मगर इन सारी परिस्थितियों में राम ने धैर्य नहीं खोया, साहस और आत्मविश्वास को अपने हाथों से नहीं जाने दिया। इसलिए हम उन्हें युग युग तक के लिए समाज का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। वे चरित्रवान कहलाते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हमारे सामने हैं जो तनिक सा कष्ट आने पर बच्चे जैसा धाड़ मार कर रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, हिम्मत खो बैठते हैं। इस प्रकार की बहुत सी विशेषताएं और दुर्गुण मनुष्य के चरित्रवान होने अथवा दुष्चरित्र होने का निर्णय करती हैं। साथियों, चरित्र की आधारशिला क्या है? बड़े होकर जिन गुणों और अवगुणों को हम खिले फूल के समान देखते हैं, उनका जन्म बचपन में होता है। चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे साखू के बीज से साखू का वृक्ष तैयार होगा, यह भले ही हो कि देखभाल से वह पौधा पहले वाले वृक्ष से अधिक मोटा हो जाए अथवा उपेक्षा से कम हो जाए। इसी प्रकार माता पिता के रूप, गुण और स्वभाव को बच्चा जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है, यहाँ तो उसका बढ़ावा मात्र होता है। माता पिता के चरित्र की विशेषताओं की छाप उस पर अवश्य पड़ी होती है। यह दूसरी बात है कि अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण के कारण वे अधिक विकसित हो जाएं या मुरझा जाएं। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि चरित्र की बुनियाद ऐसी मजबूत और सुंदर डाली जाए कि आगे चलकर उसी की नींव पर चरित्र का आदर्श विकसित हो सके। घर का वातावरण, अपने बड़ों का उदाहरण, माता पिता के संस्कार तथा संगी साथियों और अड़ोस पड़ोस की शिखावटें आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता की अधिक लापरवाही, भूल और अधिक लाड़ प्यार या कठोरता से ही छोटा बच्चा भी जिद्दी, बौंद, चिड़चिड़ा,
स्वार्थी, डरपोक और क्रोधी बन जाता है। एक बिगड़े हुए बच्चे के कारण घर भर परेशान रहता है। पति पत्नी के मन में मनोमालिन्य छा जाता है। बच्चा उन्हें भार रूप दिखने लगता है। विशेषकर माता संतान प्रेम और आलोचना, इन दो पाटों के बीच में दबकर बहुत लाचार होती है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी आदत बिगड़ती है और तब माता पिता सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने तो इसे नहीं बिगाड़ा है, वह तो बचपन से ही ऐसा था। पिता क्रोधित होकर बच्चे को बिगाड़ने का सारा दोष माता पर मढ़ने लगता है और माता अपने को निर्दोष साबित करके पिता पर सारा दोष डाल देती है। परिणाम स्वरूप उन दोनों में बच्चे को लेकर कटुता आरंभ हो जाती है। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और प्रेम सूत्र में बंधी हुई गृहस्थी कलह, शंका, द्वेष और चिड़चिड़ेपन का अड्डा बन जाती है। बच्चे कारखाने के पुर्जे नहीं हैं, इसलिए एक विशेष नमूने के अनुसार उनके चरित्र को ढालने की बात सोचना उपयुक्त नहीं। हर बच्चे की जन्मजात विशेषताएं प्रत्येक दूसरे बच्चे से भिन्न होती हैं। गुण, कर्म और स्वभाव में एक बच्चा दूसरे से मिलता नहीं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे की इन विशेषताओं का अध्ययन करके इस बात की चेष्टा करें कि उन्हीं के आधार पर बच्चा अपने चरित्र को इस तरह ढाले कि वह अपने घर में, समाज में एक उपयोगी प्राणी प्रमाणित हो सके तथा स्थित और समयानुसार व्यवहार करना सीख जाए। एक उपयोगी आदर्श नागरिक एवं परिजन बनने के लिए दया, विनम्रता, निस्वार्थता, सहनशीलता, धीरता, दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना आदि गुण आवश्यक हैं। अबोध बच्चा समाज की जिम्मेदारी को नहीं समझता। माता पिता को दैनिक जीवन में उसे इसकी शिक्षा देनी चाहिए। जो बच्चे धांधली पसंद हैं या दूसरे बच्चों के साथ मेल मिलाप से खेलना खाना नहीं जानते, वह अपने साथियों से सर्वथा उपेक्षित होकर दुखी और उदास रहते हैं और अपनी झुंझलाहट प्रकट करने के लिए गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चों को देखा है जो अच्छे बच्चों को खेलते या प्रसन्न होते देख चुपके से जाते और उन्हें मारकर भाग जाते हैं या धकेल देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया। बाद में ऐसे बच्चे घर वालों को परेशान करते हैं। जिस घर में माता पिता में परस्पर प्रेम और सहयोग है, अन्य बच्चे तथा परिजन आपस में सहयोग और मेल से रहते हैं, घर में व्यवस्था और शांति है, वहाँ बच्चे के चरित्र का विकास सहज रूप से होता है। परंतु घर में जब दो अमली राज्य होता है, दो अमली राज्य, एक अलग एक अलग, एक के गुरु अलग एक के गुरु अलग, एक के देवता अलग एक के देवता अलग, अमली राज्य होता है। घर के अन्य व्यक्तियों की अनियमित दिनचर्या होती है एवं डामाडोल स्थित होती है, तो इस वातावरण में बच्चों के चरित्र का विकास अधूरा रह जाना स्वाभाविक है। बच्चा अपनी सुविधा समझ और पसंद के अनुसार ही अपने चरित्र को ढालता है। माता पिता के स्वभाव की भिन्नता, परस्पर विरोध, पक्षपातपूर्ण व्यवहार आदि भी बच्चे को दब्बू बना देता है। कई पिता इतनी कठोरता से घर में शासन करते हैं कि उनके घर में कदम रखते ही सारे घर का वायुमंडल घुटा घुटा सा हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। घर की सारी स्त्रियां उनके आते ही इधर उधर कोने में छिप जाती हैं, कोई छू तक नहीं बोलता।
घर के अन्य प्राणियों की यह दशा देखकर बच्चे भी सहम जाते हैं। वे बेचारी माता को डरकर घर के कसूर छिपाने के लिए बहाने गढ़ते देखते हैं। कभी कभी उन्हें भी इसमें सहयोग देना पड़ता है। बाप के क्रोध को घर में कयामत तक बरसाते देख बच्चे दब्बू बन जाते हैं। दब्बू बन जाते हैं वे डरे डरे और मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत उदासीन सा बन जाता है और बड़े होकर भी उन पर यह उदासीनता छाई रहती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना होता है। समाज से भिन्न होकर उसकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे जल से निकली मछली की होती है। वह घर और समाज में ठीक से निभ सके, अपने सुंदर सहयोग से अपने जीवन को सुखी बनाता हुआ आसपास भी प्रसन्नता बिखेरे, इसी में उसके जीवन की सफलता है। इसी ध्येय की प्राप्ति की दृष्टि से बच्चे का चरित्र निर्माण करना होगा। इसलिए उसमें निम्नलिखित गुण पैदा करने का बचपन से ही प्रयास करना चाहिए। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी विषय पर मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आपसे। तब तक पढ़ा है उस पर चिंतन मनन करते रहिए। कुछ बातें अच्छी लगी हो उन्हें डायरी में नोट कर लीजिए। ओम शांति।